नमस्कार। हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरुड़ई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे जैसे सर्दी का माहौल बनता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसी वैसी हम और आप गर्मी पाने के लिए कई संसाधन का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे रूम हीटर, ब्लोवर हवा देने वाले, क्यूला वाली सिगड़ी, आग जलाना। इन्हीं सब आइटमों को जिनसे सर्दी दूर होती है हमारी, तो सर्दी दूर करने वाले जितने भी आइटम हैं इनको देखते हुए हमने भी एक छोटी सी डिवाइस का निर्माण किया है। बहुत ही गजब की वो डिवाइस है और उस डिवाइस के माध्यम से, उस उपकरण के माध्यम से आप अपने कमरे में आराम से अपने हाथों को सेंक सकते हो, सर्दी को दूर कर सकते हैं। तो देर न करती हो, चलिए देखते हैं उस आइटम का रूपांतर क्या है, कैसी है, कैसे बनी, क्या क्या उसमें लगाया गया है। चलिए हम आपको उस आइटम, उस उपकरण के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। स्टार्टिंग में एक डिब्बा लिया, साधारण। आप चाहें तो इसमें बड़ा डिब्बा भी ले सकते हैं। अभी तो हमने एक 2 लीटर वाला, 1 लीटर वाला डिब्बा लिया। आप चाहें तो और बड़ा डिब्बा ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल में हमने एक डिब्बा लिया और उस डिब्बे को बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच में हमने इस टाइप के अभी रॉड डाल के, ये देखें रॉड डली हुई है, ठीक है। और बीच में इसको पूरा रॉड डाल के चारों साइड में इसमें रॉड लगा के, देखें रॉड दिख रही होगी आपको, और एक जाली डाल दी, दिख रही जाली आपको, ठीक है। जाली डालने के बाद में इसको हमने एक लकड़ी के गत्ते पर या प्लाई के टुकड़े पर हमने इसको भी सेट कर दिया है। हालांकि अभी हमने डेमो कराया था आप लोगों को, इसलिए प्लाई के टुकड़े पर सेट किया है, लेकिन इसको हम किसी भी टुकड़े पर सेट नहीं करेंगे। अगर इसमें मेटल का कोई चद्दर का टुकड़ा मिल जाएगा तो उस पर इसको सेट करेंगे, क्योंकि प्लाई का टुकड़ा ज़्यादा लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि ये क्यूला गिरेगा, इसमें कुछ गिरेगा तो ये जल जाएगा। लेकिन डेमो कराना था एक प्रैक्टिकल के फॉर्म में। अभी स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को प्रेजेंटेशन कराने के लिए हमने अभी इसमें लकड़ी का एक टुकड़ा लगा दिया, ठीक। अब आए इस बिल्कुल डिब्बे के, जिसमें हमने ये जाली डाली हुई है, इस डिब्बे के बिल्कुल नीचे वाली साइड में हमने एक LED बल्ब का उल्टा अपोजिट खोखा लगा दिए। देखो LED बल्ब ही अपोजिट एक खोखा लगा दिया गया, ये लगा, दिख रहा है आपको, ठीक। खोखे के थोड़ी दूरी पर हमने एक फैन लगा दिया। ये फैन आपका ड्रोन का फैन हुआ, और ड्रोन का फैन, इसकी जो RPM है बहुत ही ज़्यादा RPM है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब कम से कम 4500 RPM। जी हाँ, कि जो ड्रोन होता है बच्चों का खिलौना मान लो, या रियल में जो ड्रोन होते शादी विवाह में आप लोगों ने देखे होंगे, उसके जो RPM होते फैन के बहुत ही ज़्यादा होते। क्योंकि कभी आप किसी मैरिज पार्टी में गए होंगे तो आपके ऊपर से कोई ड्रोन अगर वीडियो शूट करता हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ निकलेगा तो आपके बालों तक हवा आती है, क्योंकि उसकी RPM ही ज़्यादा है। तभी RPM ज़्यादा होने ही के कारण ये असफर उड़ते हैं, क्योंकि बैलेंस बना के चलते हैं, ये हवा का कटाव करते, हवा के दबाव को बैलेंस करके चलते हैं। तो ये हमने एक खराब खिलौने वाला ड्रोन का एक छोटा सा सेक्शन लगा दिया, फैन वाला। ये गियर प्रिंसिपल वर्क करता है, तभी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ये चार्ज भी हो जाता है। ये देखें आपका इसमें चार्जर पिन लगी होगी, ये लगी है आपकी, ये हम चार्ज करके भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इसका A to Z हम आपको पूरा विवरण बताएंगे। ये देखो चार्ज होता है, ये यहाँ से देखा पलो, ये चार्ज हो रहा, ठीक है। तो चार्ज होने के बाद में ये पूरा दिन आपका वर्क करेगा, ठीक है। समझ रहे हमारी बात। हमने इसका चार्जर डिस्कनेक्ट कर दिया है, ओके।
अब आते हैं प्रोसेस वाली बात। इसमें क्योला डाल दें आप, क्योला लकड़ी का हो या पत्थर का हो, कोई भी क्योला उसमें आप डाल दें। ऐसे काफ़ी आ जाएगा, गहरा है। तो आपने माना कि लकड़ी का क्योला इसमें डाल दिया आपने ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। डालने के बाद में फिर आपको क्या करना, कागज के टुकड़े या रुई जो भी हो, किसी प्रकार इसमें आपको माचिस से आग लगा देनी है क्योला में। ओके, जब हल्का फुल्का आपका ये सो लगने लगे, एक कोई भी क्योला आप पकड़ ले, सिर्फ 1 या 2 क्योला पकड़ ले, और आग पकड़ने के बाद में आपको इस फैन को, ये फैन लगा है, बटन लगा, इसको ऑन कर देना। स्पीड देखें आप। आरपीएम की पहचान पंखे की कब होती है कि ये पंखा कितने आरपीएम का, वो पंखा ऑर्डिनरी खुद इतनी साउंड बना के चलता है, और साउंड से इस पंखे की पहचान हो जाती है। आपने फर्राटा देखा, फर्राटा जब चलता है तो उसकी स्पीड अलग ही समय में आती है। किसी दूसरे कमरे में रखा हो, आप सामने भी न हो, बगल के रूम में हो, तो आपके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी फर्राटा की, तो तुम्हें लग जाएगा यार फर्राटा चल रहा है, क्योंकि आरपीएम से आवाज़ का निर्माण होता है ना होता। तो इसी प्रकार इसके अराउंड देखें आप, ये हवा अपोजिट है, क्योंकि ये जो पर लगे हैं, आप सोच रहे हो ये बाहर चल रहा, हवा पीछे कैसे, तो अपोजिट लगाएगा। ये देख, कटा उसका अपोजिट है, ये हवा इधर के लिए लाएगी, इधर नहीं आएगी। ये देखना, हमें बारों तरफ देख, इधर नहीं आ रही है, पीछे आ रही है ना। तो ये प्रेशर से हवा आपकी जाएगी, और इसमें जो आपका एलईडी का जो खाली ये कवर लगा हुआ, इसमें हवा भरेगी। जब ये हवा इसमें प्रेशर से भरेगी, और यहाँ हवा की निकलने की कहीं जगह नहीं, नीचे साइड में कवर है, पूरा बंद है ना, ये देखें। तो ये हवा कहाँ जाएगी, इस क्योले के नीचे जाएगी, और निकलने की कोशिश कहाँ करेगी, इस जाली से ऊपर। और यहाँ से पहले ये इस क्योले में 1-2 किलो में जो आग लगी है वो सुलग रहे हैं, जब इनको हवा मिलेगी इधर से प्रेशर से, तो वो देखते देखते पूरे किलो में, केले जितने डले हैं इसमें सारे सभी किलो में आग लग जाएगी, और देखते देखते हमारी ये तक केला इसमें पड़ा दहकने लगेगा, बोलिए एकदम ताव आ जाएगा बिल्कुल लाल। ठीक है, जब लाल ताव आ जाए तो आपको क्या करना है, इस पंखे को बंद कर देना। अभी ये चालू रहेगा, जब तक आपको चालू करना, जब तक ये पूरा सुलग ना जाओ, ताव ना आ जाओ, आपके केला जो पड़ा दहकने लग जाएगा, उसमें आग ना निकलने लगे, फिर इसको आपको बंद कर देना। ठीक है, अब हाथ तकते जाओ, देखते देखते अगर उसकी जो आंच धीमी हो रही है तो आपको थोड़ा फिर इसको चालू कर देना। तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, इसको आप बना के देख लेना, आपका दिन भर ये सिस्टम चलेगा, क्योंकि ये चार्जेबल है। अगर डिस्चार्ज भी हो जाता तो आप किसी भी चार्जर से इसको, ऐसे चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये यूनिक आइटम सर्दियों में विशेष रूप से हमने इसका निर्माण किया, आप लोगों के बीच में इसका प्रेजेंटेशन किया। इलेक्ट्रिक सिगड़ी के नाम से इसका हम टाइटल डालेंगे। ठीक है, बहुत ही गजब का ये आइटम, आप इसे जरूर बना लें। ये साइज आप पर डिपेंड करता है, फैन आपको इतना छोटा नहीं मिलता वायदा भी आपको, तो कोई छोटी सी मोटर ले लें आप, और चार्जर से कनेक्ट करके उसको चला दें, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब हवा से, यहाँ हवा जानी चाहिए। हवा जब जाएगी वो ऑटोमेटिक वो सुलगने लगेगी। तो कैसा लगा आपको ये यूनिट आइटम, तो कृपया करके हमें कमेंट करें। इसी के साथ एक छोटा सा और निवेदन है आप लोगों से। पिछले कई महीनों पहले हमने एक वीडियो डाली थी, एसी इंडक्शन को डीसी इंडक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे कई मित्रगण हैं, कई भाई बंधु हैं, उनका बराबर नोटिफिकेशन आ रहा कि सर उसका डायग्राम मुझे बता दो। मैंने डायग्राम दिया भी, उसी वीडियो में दिया, लेकिन क्या है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो आज फिर हमने आप लोगों के लिए, उन सज्जनों के लिए जिन्होंने ये हमें निवेदन किया कि डायग्राम दोबारा दें सर, तो हमने एक डायग्राम इसको ट्रेस किया है। ये वही डायग्राम है, ये देखें, ये वही डायग्राम है बिल्कुल, कि डीसी इंडक्शन को, एसी इंडक्शन को सॉरी डीसी इंडक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये देखो, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसी के आधार पर इंडक्शन आप बना सकते हैं। थोड़ी हम
क्या करते हैं, ये आपकी लाइट बंद करते हैं, क्योंकि लाइट का अंधेरा हो जाने के कारण आपको क्लियर और दिखाई देगा। ये देखें आप, लाइट आने से एकदम क्लियर नहीं हो रहा है ये आपका, अब देखें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। देखें ये डायग्राम है आपका एसी इंडक्शन को डीसी इंडक्शन में कैसे बदलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें इसकी। अब आपको शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा यही कहते कि सर हमें डायग्राम नहीं मिला। अब तो आपको डायग्राम मिलेगा। इसी के साथ में आप सभी को तिवारी प्रोजेक्ट की तरफ से शुभ रात्रि। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।